जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ प्रीति गर्ग आंटी का है। ये सत्संग हमें पंजाब से मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। तो सभी गुरु परिवार से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप सत्संग को अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग हमें जब भी प्राप्त होता है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई है और सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो सारी संगत जी से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि बिना स्किप किए, बिना अनदेखा किए आप सत्संग को अंत तक और ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। संगत जी जब हम सत्संग को अंत तक ध्यान से पूरा सुनते हैं तो हमें गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स प्राप्त होती है। बीच में अगर हम सत्संग को अनदेखा करते हैं, छोड़ते हैं, तो संगत जी हमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स प्राप्त नहीं होती है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुनिएगा। सत्संग के माध्यम से हमारे अनेकों दुख दर्द कष्ट दूर होते हैं, अनेकों सवालों के जवाब भी हमें मिलते हैं। तो संगत जी विनती है कि आप सत्संग को अंत तक ध्यान से सुनिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी चलते हैं आंटी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी मेरा नाम प्रीति है और ये शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से अपने सत्संग को शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं गुरुजी महाराज से 2022 में जुड़ी थी। गुरुजी से जुड़ने से पहले मेरी लाइफ में बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी दिक्कतें थी। संगत जी मैं गुरुजी से जब से जुड़ी हूँ तब से मेरी बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी दिक्कतें सॉल्व हुई है। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, ऐसी मेरी लाइफ में भी था। संगत जी मेरी लाइफ में भी बहुत सारी परेशानियां बहुत ज़्यादा थी। एक तो संगत जी फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी। मेरे हस्बैंड के बीच में बिल्कुल नहीं बनती थी। मेरे बच्चे भी संगत जी मेरी बात नहीं सुनते थे। वो भी संगत जी पढ़ाई में बहुत कमज़ोर थे और फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से संगत जी फ़ीस टाइम पे नहीं जा रही थी। मेरे को समझ नहीं आता था मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं, किस तरीके से कौन सी चीज़ संभालूं, मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ आता था। मैं बहुत परेशान थी साथ संगत जी, बहुत ज़्यादा। उसके बाद संगत जी मैं कभी किसी से उधार मांगती थी, कभी किसी से उधार मांगती थी, बच्चों की फ़ीस भरती थी। और हस्बैंड जो थे कि वो मेरा कोई भी मेरी बात सुनने को तैयार थे ही नहीं। मैं उनको कितना भी समझा लेती थी लेकिन नहीं सुनते थे, नहीं मानते थे। संगत जी पीने की लत उन्हें इतनी गंदी थी कि संगत जी पैसे आए नहीं और उन्होंने शराब पी नहीं। फिर बच्चों की फ़ीस गई है, घर में राशन है कि नहीं है, इन सब से उन्हें कोई मतलब नहीं था। संगत जी एक औरत के लिए ना सबसे बड़ा दुख यही होता है जब उसका पति उसकी नहीं सुनता है। और मेरे भी जीवन में संगत जी सबसे बड़ा दुख का कारण यही था कि मेरे पति मेरी सुनते नहीं थे। मैं बहुत परेशान थी, बहुत ही दिक्कतों का सामना कर रही थी। और संगत जी उससे भी बड़ी बात कि बच्चों के स्कूल से फ़ोन आते थे, वो सब मुझे ही सुनने को मिलता था। दूध वाले का पैसा नहीं जाता था, दूध वाला बार बार बोलता था। संगत जी मैं अब थक चुकी थी इन सभी चीज़ों से। तब संगत जी मैं गुरुजी से जुड़ी। हमारे यहाँ एक ड्राइवर भैया हैं और वो गुरुजी को बहुत मानते थे। वो अक्सर संगत जी गुरुजी का मंत्र जाप चलाया करते थे। और संगत जी मैं उनको अक्सर पूछती थी कि भैया ये कौन सा मंत्र जाप है जो इससे सुनने के बाद मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो वो बताते थे कि ये गुरुजी का मंत्र जाप है। मैं गुरुजी के दरबार जाता हूँ और गुरुजी के दरबार मुझे महीने में एक बार तो गुरुजी बुला ही लेते हैं। संगत जी हमारे पंजाब में ना गुरुओं पे, संतों पे विश्वास बहुत कम किया जाता था, तो मैं भी विश्वास नहीं करती थी। तो मैंने कहा होंगे कोई गुरुजी, बट वो मंत्र जाप मुझे अच्छा लगता था। और मैंने भी वो संगत जी मंत्र जाप उन भैया से लिया और मैं यूट्यूब पे मंत्र जाप सुनने लग गई। मुझे बड़ा अच्छा लगने लग गया, मेरा मन शांत रहने लग गया।
और संगत जी मुझे शांति सी मिलने लग गई। और मैंने संगत जी उसके बाद गुरुजी के एक दो सत्संग आए वो सुनने लग गई। बट वो कहते हैं ना कि गुरुजी आपको जब जोड़ना का काम करते हैं ना, तो सबसे पहले आपके दुख दर्द दूर करते हैं। तो संगत जी देखिए, पंजाब से बड़े मंदिर आना तो पॉसिबल नहीं था मेरे लिए। और आती भी तो आती कैसे, हस्बैंड नहीं मानने वाले थे। तो मैंने उन्हीं भैया को कहा, मैंने कहा भैया अब अगर आप जाओ ना बड़े मंदिर गुरुजी के दरबार, तो मेरे लिए आप गुरुजी का एक फ़ोटो ले आना। तो उस समय पता नहीं था। तब वो भैया कहते हैं कि फ़ोटो नहीं कहते, गुरुजी महाराज के स्वरूप, फ़ोटो को स्वरूप कहते हैं। तो मैं, अगर गुरुजी की इच्छा हुई तो मैं आपके लिए ज़रूर लाऊँगा। तो देखिए संगत जी, ऐसी किस्मत मेरी खुली कि मुझे वो स्वरूप भैया ने लाके दिया। और उन्होंने मुझे बताया कि अपने घर में आप विराजमान करें और बातें करें, गुरुजी से भोग लगाएँ और अपना सुख-दुःख गुरुजी को बयाँ करें। और निंदा चुगली से मतलब बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई। तो संगत जी मैंने गुरुजी का स्वरूप लगाया, और संगत जी ऐसा मेरे घर में पॉजिटिविटी की मतलब एक लहर सी दौड़ गई, जैसे पता नहीं कितना आत्मविश्वास मुझ में बढ़ा। और गुरुजी का स्वरूप आने के बाद मेरा मेरे हस्बैंड से लड़ाई झगड़ा करना बंद हुआ। और उसके बाद संगत जी देखिए काम बनने शुरू हो गए। काम कैसे बनने शुरू हुए संगत जी, कि हस्बैंड की सैलरी जो आती थी वो संगत जी मुझे देने लग गए, और बच्चों की फीस देने लग गए। नहीं तो संगत जी मतलब 10 दिन ड्यूटी पे जाना और संगत जी 10 दिन घर बैठे रहना, 10 दिन दोस्तों के साथ ताश खेलने। वो संगत जी ऐसे धीरे धीरे मेरे हस्बैंड का गुरुजी ने बंद किया कि पता ही नहीं लगने दिया मुझे कि ऐसा चमत्कार किया तो कैसे किया। सब थोड़ा थोड़ा घर में सब चीज़ें नॉर्मल हो रही थी, एकदम तो नहीं हुई लेकिन बहुत सारी चीज़ें हुई। संगत जी दूध वाले के पैसे टाइम से जाने लगे, और उन पैसों में इतनी बरकत होने लगी संगत जी कि मैं आपको बता नहीं सकती। नहीं, एक टाइम ऐसा था कि पैसे वही आते थे लेकिन बरकत नहीं थी, लेकिन इन पैसों में बहुत बरकत होने लगी। और एक बार का तो सत्संग मैं आपके साथ शेयर करती हूँ संगत जी। मैं दूध वाले भैया से 1.5 किलो दूध लेती हूँ, जिससे कि बच्चों को भी पिला सकती हूँ। तो संगत जी मैं एक दिन ये सोची थी, मैंने कहा आज तो पैसे भी नहीं, अभी इनकी सैलरी लेट हो गई थी संगत जी। तो मैंने कहा अभी सैलरी भी नहीं मिली है और दूध वाले भैया पैसे मांगेंगे और वो दूध बंद कर देंगे, क्योंकि वो बार बार मुझे धमकी देते थे कि अब की लेट हुए तो दूध बंद कर देंगे, आपने पहला हिसाब क्लियर नहीं करा है। तो वो संगत जी गुरुजी को मैं रात को ज़रूर भोग लगाती हूँ दूध का, फिर वो मैं पीती हूँ। तो मैंने कहा गुरुजी आज तो आपको दूध भी नहीं मिलेगा और दूध भी कम है, क्योंकि अब तो चाय वाय भी बन गई है और कल से गुरुजी दूध भी नहीं आएगा। अब ये जो आज दूध बचा है इसे मुझे रखना होगा, ना मैं आपको दे पाऊँगी ना मैं खुद पी पाऊँगी। अब संगत जी उस दूध को मैंने रख दिया, मैंने गुरुजी को भोग नहीं दिया। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, वो जो दूध मेरा था, वो संगत जी 4 दिन मेरा वो दूध चला, 4 दिन। संगत जी उसमें गुरुजी ने ऐसी बरकत डाली कि संगत जी वो पतीला मेरा खाली ही नहीं होता। उसमें मैंने चाय भी बना ली, उसमें मैंने बच्चों को भी दे दिया, उसमें मैंने फिर गुरुजी को भी दे दिया। लेकिन फिर भी संगत जी वो दूध उतने का उतना, 4 दिन बाद संगत जी हस्बैंड की सैलरी मिली, दूध वाले का हिसाब क्लियर किया, तब वो दूध खत्म हुआ। तो ऐसे गुरुजी महाराज हैं, ऐसी उनकी कृपा है, ऐसी उनकी मेहर है साथ संगत जी की, हमें पता नहीं होता। वो हमारे भोले भाव देखते हैं, वो ये नहीं देखते कि हम किस भाव से उन्हें चढ़ा रहे हैं, वो हमारे भाव देखते हैं। तो संगत जी ये गुरुजी के बड़े बड़े मेरिकल हैं लाइफ में, जो हमारे गुरुजी कर रहे हैं और करते ही आ रहे हैं। बस हमें संगत जी सिर्फ उन्हें मानना है। 2022 से जुड़ी हूँ, 2022 से जुड़ने के बाद गुरुजी ने इतनी कृपा, इतनी ब्लेसिंग्स मुझे मेरी फैमिली को दे दी संगत जी, कि आज मेरे हस्बैंड मुझे 2 बार गुरुजी के बड़े मंदिर लेके गए हैं। क्योंकि संगत जी देखिए, एक बार तो हम शिवरात्रि पे गए थे और एक बार संगत जी अभी होली से पहले गए हैं। तो संगत जी ये गुरुजी महाराज की कृपा है, जल्दी जल्दी बैक टू बैक गुरुजी ने मेरे 2 चक्कर लगवाए। तो कहते हैं ना संगत जी कि गुरुजी ही जोड़ते हैं, गुरुजी ही बुलाते हैं, घर में चीज़ें नॉर्मल की। गुरुजी ने कब मेरे हस्बैंड को अपने से जोड़ा ये मुझे भी नहीं पता चला, ये गुरुजी जानते हैं कि कैसे उन्होंने मेरे हस्बैंड को अपने से जोड़ा।
मैं तो यही कहूँगी सात संगत जी कि गुरुजी महाराज अपनी संगत को कभी टूटने नहीं देते, बिखरने नहीं देते और भटकने नहीं देते। मैं ज़िंदगी में बहुत परेशान थी सात संगत जी, बहुत परेशान। आज गुरुजी की ऐसी मेहर, ऐसी कृपा पाकर मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझती हूँ। अत्यंत संगत जी भाग्यशाली मानती हूँ कि मैं गुरुजी की संगत हूँ। तो हमें सिर्फ़ गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए, और उनका धन्यवाद प्रकट करते हुए यही कहना चाहिए कि ऐसे ही आप अपने चरण कमलों से जोड़े रखें, ऐसे ही ब्लेस करते रहें, अपनी शरण में लगाए रखें गुरुजी, क्योंकि आपकी कृपा, आपकी महिमा अपरंपार है। हम सिर्फ़ शुक्राना कर सकते हैं। दीन दयाल भरोसे तेरे, सिर्फ़ हम आपके भरोसे हैं गुरुजी, और अपनी संगत के रूप में आपने चुना है, ऐसे ही चुने रखिएगा और ऐसे ही हमें अपने शरण करण चरण से लगाए रखिएगा। और संगत जी, सत्संग बहुत सारे हैं, लंबे ना हो जाए इसलिए मैं आज बहुत छोटा-सा, जहाँ तक गुरुजी की आज्ञा वहीं तक शेयर कर रही हूँ। तो गुरुजी की अनंत कृपा, अनंत ब्लेसिंग्स रही है मुझ पे, मेरे बच्चों पे, मेरे परिवार पे। तो ऐसे हमारे गुरुजी महाराज हैं सात संगत जी। बस यही मैं अपने सत्संग को भी विराम देती हूँ। शुक्राना गुरुजी मेरे घर में सब कुछ ठीक करने का, शुक्राना गुरुजी मेरी परेशानियों को दूर करने का, शुक्राना गुरुजी अपनी संगत बनाने का, शुक्राना गुरुजी अपने चरण कमलों से जोड़ने का। अनंतम अनंत शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी। धन धन गुरुजी। वाह वाह गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।